बेटा इस लेक्चर में हम लोग एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज और पैरेलल में एक साथ कैसे ग्रुपिंग देखते हैं हर पॉइंट के साथ, उसे एक बार चेक करना है। ये हम लोग देखें। देखो let there be grouping of n identical cells EMF of each cell E, internal resistance of each cell, स्मॉल r। अब दोनों एक साथ लिखने हैं। एक है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज ग्रुपिंग, ये n सेल्स की सीरीज होगी। सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं तो सभी के लिए ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड विद लोड कैपिटल R। बेटा कोई भी ग्रुप ऑफ सेल, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स किसी भी सर्किट को, जिस सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है उस सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को लोड या कैपिटल R कहते हैं। जो भी सर्किट की नेट करंट होगी वही इस लोड में जाएगी। फिर से जिस सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रही है उस सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को कैपिटल R कहते हैं। ये ग्रुपिंग ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज केस के लिए है। अब ऐसा ही है आइडेंटिकल सेल्स के लिए पैरेलल ग्रुपिंग। लोड कैपिटल R के साथ आइडेंटिकल सेल्स जो भी करंट ये मिलकर प्रोवाइड करेंगे सर्किट को उसे हम I कहेंगे और वही करंट इस लोड से फ्लो होगी। अभी बेटा दोनों सर्किट्स आपको सामने दिख रहे हैं। अब इन दोनों पर एक साथ एक जैसे तरीके से काम करें। सबसे पहला, जैसे ही आपको सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग मिलती है तो आप करंट इन सर्किट फाइंड करें और करंट इन सर्किट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ई नेट यानी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R प्लस R नेट। सेम हियर,
ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर नेट। अब बेटा इस सर्किट के लिए ई नेट कितना है, तो यहां ध्यान देना क्योंकि अपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, तो देखोगे ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट प्रोवाइड करना चाहता है सर्किट में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी एंटी, तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कहने का मतलब ये है यार, अगर सीरीज कनेक्शन है सेल्स का और अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो एक सेल करता क्या है, सर्किट में करंट प्रोवाइड करता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड है तो सारे के सारे एक जैसे सेल्स में करंट प्रोवाइड करेंगे, सारे के सारे या तो क्लॉकवाइज, सारे के सारे या तो एंटी क्लॉकवाइज। उस समय ईएमएफ, नेट ईएमएफ, जैसे ही दो सेल होते हैं तो नेट ईएमएफ ई प्लस ई 2ई हो जाता है, जो करंट प्रोवाइड करेगा लोड को। तीन सेल होते तो 3ई हो जाता, n सेल्स हैं तो ne हो जाएगा। यहां पर ई नेट ne, और क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, तो हमें मालूम है अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस nr, पैरेलल में कनेक्टेड हो तो r अपॉन n। तो नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस r नेट nr। तो अब करंट इन सर्किट के लिए वैल्यू मिल जाएगी ne अपॉन r प्लस nr। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, अभी उस पर आ रहे हैं साथ, ये दो पॉइंट एक्चुअली साथ में देख लीजिए। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट लोड, वी डिनोट करते हैं एंड दैट इज बट ऑब्वियस आई कैपिटल आर। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टर लगा है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर लगा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई उन दोनों पॉइंट के बीच वाली इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस, तो आई इनटू कैपिटल आर। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स Q अपॉन C। C मींस रिप्रेजेंट करता है नेट कैपेसिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहां पर R लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस सर्किट को करंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को हम लोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट लोड, V इज इक्वल टू IR। वहां भी कंप्लीट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन है, सारे के सारे सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का होगा यानी अबाउट लोड, वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए होगा। और ईएमएफ, नेट ईएमएफ, पहले वाले के लिए E, दूसरे वाले के लिए E, तीसरे वाले के लिए E, तो नेट ही E। एक्चुअली में कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आपने यहां पढ़ा कि n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस nr, और यहां पैरेलल में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलोगे R अपॉन n। अब यहां पर ईएमएफ ne आ गया, बिल्कुल इसके जैसा। तो मन करता है कि पैरेलल के टाइम पर हम E अपॉन n कर दें, ना ईएमएफ यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो जैसी सोच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रखते थे वही यहां पर यूज करो। इसलिए फर्स्ट के अबाउट E है, यानी अगर यहां से सुनना, अगर इस ब्रांच में दो सेल सीरीज में कनेक्टेड होते तो इस ब्रांच का नेट ईएमएफ होता 2E,
फिर इसमें भी दो सेल कनेक्टेड होते हैं तो 2e, इसमें भी कनेक्टेड होते हैं तो 2e, तो टोटल ही 2e। इस समय एक ही कनेक्टेड है तो टोटल भी e, तो e नेट e है। और R नेट RIN सिंपली जैसे रेजिस्टेंस के लिए हमें मालूम है। तो जैसे एक सीरीज ग्रुपिंग के टाइम पर आपको करंट इन सर्किट मिल रही है NE/R+NR, वैसे ही यहां पर आप I लिखोगे, E नेट E है अपॉन लोड प्लस R/N। अब दूसरा मैंने यहां पर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट लोड, सेम रिजल्ट मैं यहां पर भी लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट लोड। वही आएगा V इज इक्वल टू IR। भाई फिर से वही, इस लोड वाले ब्रांच में I करंट जाएगी और रेस जाएगी, जो नेट करंट होगा वही भेजना है, यही तो काम है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यानी बैटरी करेगा क्या, किसी सर्किट को, किसी एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड, चाहे सीरीज ग्रुपिंग हो, चाहे मिक्स्ड ग्रुपिंग हो, चाहे पैरेलल ग्रुपिंग हो। आगे चलकर मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ेंगे जहां कुछ सीरीज में कनेक्टेड होंगे और कुछ सेल्स पैरेलल करेंगे। इस समय सिंपली सीरीज और पैरेलल दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जरा ध्यान देना, मुझे दोनों जगहों सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग दोनों में करंट इन सर्किट मालूम है, कॉन्सेप्ट एक जैसा था, E नेट अपॉन कैपिटल R+R नेट। वैल्यूज अलग अलग आई इसलिए अलग अलग दिख रही, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट लोड सीरीज ग्रुपिंग हो, पैरेलल ग्रुपिंग हो या मिक्स्ड ग्रुपिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज आई कैपिटल। अब मुझे पूछना क्या है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये सोचें कि करंट इन सर्किट तो इतना है, करंट थ्रू ईच सेल कितना है। क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग है, करंट थ्रू ईच सेल को I डैश कहेंगे और वो I के बराबर ही होगा, यानी जो करंट इन सर्किट है वही करंट थ्रू ईच सेल होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट ईच सेल, तो सीरीज ग्रुपिंग के टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो अलग अलग है, लेकिन आइडेंटिकल सेल्स है, एक जैसे सर्किट में यूज हो रहे हैं, तो सबके लिए एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हम नाम दे रहे हैं V डैश, तो जरा सोच कर देखना, टोटल है IR जिसे हमने V कहा, किसी भी एक सेल के अबाउट V डैश है, अगर यहां दो सेल होते तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2V डैश होगा, तीन होते तो 3V डैश, n है तो nV डैश, और वो जो टोटल है nV डैश दैट इज इक्वल टू V। तो V डैश को क्या लिखोगे, V अपॉन n। तो आराम से, मैंने कुछ अलग नहीं किया, यही आपको हमेशा से पता। सीरीज ग्रुपिंग के टाइम पर करंट जो सर्किट में है वही सेम एलिमेंट्स के साथ, तो सेल्स के केस में भी जो सर्किट में करंट है वही करंट
IR, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये सारे कनेक्टेड हैं। तो जब पैरेलल के टाइम पर आपसे ये पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट ईच सेल, तो वो वही होगा जो सर्किट का, यानी V डैश इज इक्वल टू V, दैट इज I इनटू कैपिटल R। लेकिन करंट अलग अलग है। तो जरा सोचना, सब आइडेंटिकल है, तो अगर ये करंट I डैश, ये करंट I डैश, ये करंट I डैश और बीच में N है, तो टोटल करंट जो यहां मिलेगी वो N I डैश, दैट इज N I डैश इज इक्वल टू I, तो I डैश इज इक्वल टू I बाई N। Current to each cell, I dash is equal to I upon N। तो बेटा अगर एक बार में चीज देखोगे तो पकड़ में आ जाएगा। दोनों सर्किट्स इसीलिए साथ में बना, अलग अलग नहीं देखो, एक जैसे तरीके से काम चल रहा है और आपको बातें पहले से पता है कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या अलग होगा और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या अलग होगा, उसी को डिवाइड कर देंगे। पैरेलल ग्रुपिंग में करंट अलग होगा तो I अपॉन N थ्रू ईच सेल, सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा तो V अपॉन N अबाउट ईच सेल। अब जब हमें करंट मालूम है तो थर्ड पॉइंट में हम पावर डिसिपेटेड टू लोड देखेंगे। तुम्हें मालूम है फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, कैपिटल R लोड। अब I ये है तो N स्क्वायर P स्क्वायर R प्लस NR का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R, दैट इज पावर डिसिपेटेड टू लोड। अब वैसा ही वहां पर लिखना है, पावर डिसिपेटेड टू लोड, P is equal to I square R, that is E square upon R plus R upon N का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब दोनों जगहों पर हमने पावर डिसिपेटेड लिख दिया। अब इसके साथ कंडीशन होती है बेटा, P becomes P maximum when small r net is equal to capital R, और इस समय R net है NR के बराबर। तो इस सिचुएशन में कैपिटल R की जगह पर आप NR लिखोगे। सेम हियर, P becomes P maximum when R net is equal to capital R, और इस समय R upon N। तो अब मेरी बात एक सुनना, फिर हम इस चीज को प्रूव करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। देखना बेटा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की कंडीशन होती है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड के बराबर रखी जाए। जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को जोड़ रहे हैं, अगर उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अबाउट लोड की कंडीशन हमें मिलेगी। अब सीरीज ग्रुपिंग के टाइम पर कैपिटल R NR के बराबर हो जाएगा और पैरेलल ग्रुपिंग के टाइम पर कैपिटल R R अपॉन N के बराबर हो जाएगा।
अब एक चीज आराम से एक बात सुनना, इफ देयर बी द ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज और इन पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम पावर की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r ही आएगा। मैक्सिमम पावर की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स, जैसे यहां n है तो यहां जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहां टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है और आइडेंटिकल सेल्स है, तो जो p मैक्सिमम आएगा वो n इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r, और यहां पर भी n इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r। जब हम मिक्स ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो भी नंबर ऑफ सेल्स इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4r। देखो इसी में ग्रुप p मैक्सिमम n स्क्वायर ई स्क्वायर, कैपिटल R की जगह nr रखोगे तो nr प्लस nr 2nr का होल स्क्वायर, यानी 4n स्क्वायर r स्क्वायर, और इनटू nr, ये nr कैंसिल आउट हो गया, ये एक n कैंसिल आउट हो गया, देखो n ई स्क्वायर अपॉन 4r बचा। यही मैंने आपसे कहा, इफ देयर बी ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, इन पैरेलल, इन मिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑलवेज फाइंड p मैक्सिमम एज n into e square upon 4r, that is number of cells into e square upon 4r. E is the EMF of each cell and small r is the internal resistance of each cell. Same here, वहां भी यही रिजल्ट आएगा, देख लो भाई, p मैक्सिमम e square r upon n plus r upon n 2r upon n, यानी 4r square upon n square इंटू r अपॉन n, ये एक r अपॉन n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n ऊपर जाएगा, बचेगा n टाइम्स ऑफ e स्क्वायर अपॉन 4r। अब ये सामने आपके लिखा हुआ है, एक बार इसे देखिए, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, यही आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इलेक्ट्रिकल सेल्स की नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स साथ में हम इसके ट्राई करेंगे, ठीक है? तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई, बाय।